CEN03 2018 RRB जेई परीक्षा स्टेज 1 पास, स्टेज 2 पास, मेडिकल टेस्ट पास 2019 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास 2019 में। 2019 से 2022 आ गया और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला। इससे सभी जूनियर इंजीनियर बहुत ही मानसिक अशांति में है। सन 2022 आ गया। सन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं 10 लाख रोजगार देने की। रेल मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार की स्टैंड बाई और वेटिंग वैकेंसीज़ को क्लियर करने का आदेश दिया जाता है और ये सभी कुछ क्लियर लोको पायलट वगैरह की क्लियर भी कर दी जाती है, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ रह जाती हैं जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी 29 जून 2022 को मीटिंग लेती है और इस मीटिंग में कहती है कि जिस तरीके से लोको पायलट की वेटिंग क्लियर की गई है ठीक उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को भी क्लियर किया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आदेश जो है 30 जून 2022 को जारी करता है। मैं उस आदेश की कॉपी को पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से जेई की वेटिंग क्लियर करने को कहा है। As a same line has been done in respect of ALPs for CEN01 2018 already considered and approved by both demand from waitlisted standby candidate CEN1 2018 technician JEE to be examined as per annexure। Annexure 11 की बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं। नीचे लिखा उसमें लिखा हुआ जितना क्वालिफाइंग मार्क चाहिए वो चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क तो 30% ही था, लेकिन हमारा मेरिट बहुत हाई चला गया था, तो अब इसका कोई सेंस नहीं रह जाता यहाँ। अब आरआरबी जेई में जो ये सेम लाइन की बात की गई, ये सेम लाइन का क्या कंसेप्ट है उसको अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए कृपया ध्यान दीजिए। द डिमांड फॉर द रिप्लेसमेंट शुड बी एडजस्टेड बिफोर इम्पैनलिंग कैंडिडेट अगेंस्ट द एडिशनल डिमांड। If any RRB is still having any standby candidate not indicated in the above distribution, the same may be distributed by RRB against the unmet demand so that no standby candidate who is otherwise eligible is left waiting for appointment। इसका मतलब यही है कि no standby candidate who is otherwise eligible is left waiting for appointment। अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो उसको वेटिंग में नहीं रखना है, सभी को अपॉइंटमेंट देना है। इस सेम लाइन पर आरआरबी जेई का भी अपॉइंटमेंट करना था, बट ऐसा किया नहीं जा रहा है। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ उनके साथ किया क्या जा रहा है। आरआरबी जेई के डिमांड को फिल करने के लिए पिछले 2 साल की वैकेंसी 31/12/2022 तक की वैकेंसी मंगाई गई थी और उन वैकेंसीज़ को इन 10 कॉलम्स में मांगा गया था। ये 10 कॉलम्स हैं कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी नोटिफाइड बाय आरआरबी पैनल, सप्लाइड कैंडिडेट, ज्वाइन नॉट ज्वाइन, रिप्लेसमेंट डिमांड फ्रॉम आरआरबीज, रिप्लेसमेंट रिसीव्ड, एग्जिस्टिंग डीआर वैकेंसीज, रिप्लेसमेंट बीइंग प्रपोज्ड, एडिशनल वैकेंसीज बीइंग प्रपोज्ड। इसमें पूरे 2 साल की वैकेंसीज़ का वो पूरा ब्यौरा मांगा गया था कि 2 साल की अगर वैकेंसीज आ जाती तो हम आरआरबी जेई की वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन डिलिबरेटली जोनल रेलवेज़ ने पूरी वैकेंसी सेंड नहीं की है। अब जोनल रेलवेज़ ने किया क्या है, जोनल रेलवेज़ के जनरल मैनेजर ने क्या किया वो दिखाता हूँ। अब ये आदेश जो है 14/7/2022 को आया है। इस आदेश में उनको 2 साल का पिछला पूरा ब्यौरा देना था, कितनी सीटें खाली, जो अभी मैंने टेबल लिखाई है। तो 2 साल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आई होंगी, बट ऐसा किया नहीं जाता है। क्या जाता है वो देखिए। 2 साल में प्रोडक्शन यूनिट और कुछ बड़े बड़े जोनल रेलवेज़ अपनी 0 वैकेंसी देते हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, CLW, ICF, RDSO लखनऊ और ये सारी प्रोडक्शन यूनिट क्या कर रही हैं, 0 वैकेंसी दे रही हैं। कैसे हो सकता है कि ये 5 बड़े प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च यूनिट और रेलवेज़ अपनी 0 वैकेंसी, 2 साल में क्या कोई वैकेंसी नहीं आई। यहाँ पूरी तरीके से साफ साफ पता चलता है कि इन जोनल रेलवेज़ के जनरल मैनेजर या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले अधिकारी, उन अधिकारियों ने सही से स्टैंडिंग कमेटी के और रेल मंत्रालय के दिए हुए आदेश का सही से पालन नहीं किया है। इस वजह से यहाँ पर 2 साल में 0 वैकेंसी दिखाई जा रही है। अब इसका परिणाम ये होगा कि जिस तरीके से ALP टेक्नीशियन की 100% वेटिंग क्लियर की गई, जिस लाइन पर क्लियर की गई उस लाइन पर आरआरबी जेई की 100% वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। अतः मैं सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स से, सांसदों से और मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से ALP टेक्नीशियन की वेटिंग 100% क्लियर की गई है, ठीक उसी प्रकार से आरआरबी जेई की भी 100% वेटिंग क्लियर की जाए। धन्यवाद।